Hello, all the राघव एंड शक्ति फैंस आउट देयर। आपने काफी बार रिक्वेस्ट किया है, तो चलिए ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। इंटरेस्टिंगली इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि टुडे आई हैपन टू सी राघव एंड शहनाज का रील। आई डोंट फॉलो देम बट समहाउ इट अपीयर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम फीड। और मैंने देखा जब वो राघव, आई थिंक ही वॉज वेयरिंग दैट रिबन वाला पैंट्स एंड ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू शहनाज एंड कुछ तो उनका कुछ चल रहा था एंड दोनों ही काफी शांत थे, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड कमेंट सेक्शन पढ़ने पे तो राघव को भी गाली पड़ रही थी और देयर वर पीपल लाइक कुछ लोग बोल रहे थे यस शहनाज को मूव ऑन करना चाहिए, शी हैज द राइट इवन दो दे आर सिडनाज। और कुछ लोग बोल रहे थे कि दे लव द कपल सिद्धार्थ एंड दिस थिंग, राघव एंड शक्ति। ठीक है, तो चलिए आपको गाइडेंस चाहिए था, क्लैरिटी चाहिए थी कंफ्यूजन में, तो हम देखेंगे कि बेसिकली डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो व्हाट इज रियली हैपनिंग बिटवीन राघव एंड Shahnaz Gill. Can we please know, dear angels? We thank you so much. Ace of Wand is all about passion, guys. Okay. Two of Sword, पर किसी ने अपने आप को बांध के भी रखा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कोई, लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ पे कहीं चिंगारी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये अपसाइड भी नहीं है, तो चिंगारी तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी है टू ऑफ सोर्ड। कोई अपने आप को रोका हुआ है इस डिसीजन को लेने से, जैसे कि यू डोंट वांट टू फील लेट द चिंगारी बिकम अ फायर। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं चिंगारी तो है ही इस रिलेशनशिप में, राघव और शहनाज। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स रियली हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप। डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, द फैंस, कैन द फैंस प्लीज नो। Should we do a Celtic reading? Let's do a Celtic reading. Let's do a Celtic reading for you for a deeper guidance on Shahnaz and Raghav. What's really happening in their relationship? Okay. We thank you. Okay. Chariot, गाड़ी में बैठ के लोग आगे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ तो एनर्जी ब्लॉक कर रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ब्लॉक हो रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स हो सकता है राघव होगा। हम हमेशा देखते हैं कि राघव कुछ तो चिंगारी है, लेकिन राघव समहाउ एक वॉल बिल्ट करके रखता है या कुछ इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड एट द बैक ऑफ सबकॉन्शियस लेवल में है इनके रिलेशनशिप में। पास्ट में हमने देखा था कि कैसी इनकी कुछ तो स्टार्ट हुई थी एक फुल इन अपोजिट है, यानी कि कोई एक छोटा सा एक क्या बोलूं मैं उसको, स्टार्ट था, नहीं भी स्टार्ट था, लेकिन फाइनली वो कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया, उस तरह का चीज। चलो मैं पूरा कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओहो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हो क्या रहा है इनके रिलेशनशिप में। भाई ये 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। कैन इट प्लीज बी हियर देयर? ओके, बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे। समथिंग इज ब्लॉक्ड। व्हाट इज ब्लॉक्ड? किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो ये राघव ही बनना चाहता है, अपने करियर में काफी सेटल होना चाहता है, बहुत पैसे कमाना चाहता है, ये तो उसकी एनर्जी है, पर ये ब्लॉक्ड फील कर रहा है। बैक ऑफ द डेक में तो उसका फोकस शायद डगमगा सा गया है ना, क्योंकि ना किंग ऑफ पेंटिकल्स वो बनना चाहता था, पहले की रीडिंग में हमने देखा है, लेकिन अभी क्या है कि ये उल्टा आ गया, तो क्या उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है? देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यस, ही वांटेड टू विन, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे। क्या हो रहा है इसके रिलेशनशिप में, इनके रिलेशनशिप में? 7 ऑफ कप्स है, रिलेशनशिप में काफी इल्यूजन है। ऑलराइट, ये शहनाज और राघव के रिलेशनशिप में काफी कॉन्शियस लेवल में इल्यूजन है, यानी कि ये लाइक अ काइंड ऑफ अ फैंटेसी, एक डे ड्रीमिंग। और फैंटेसी क्या होता है ना कि उसमें रियलिटी कम होती है, और इनका भी रिलेशनशिप जैसा है। इम्पॉर्टेंटली राघव का शक्ति के साथ प्रॉपरली रिलेशनशिप है शायद,
बट शायद उन लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया है या वट एवर। बट शहनाज और राघव के रिलेशनशिप में काफी इल्यूजन है, एज इफ कि दे वांट लॉट ऑफ थिंग्स, फैंटेसी है, इस तरह की सारी चीजें हैं। पास्ट में भी उन लोगों के रिलेशनशिप शायद स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन आप बोल सकते हैं कि बीच में ही कट ऑफ हो गई। जैसे कि र्यूमर्स बन गए, बहुत ज्यादा र्यूमर्स हो गया, तो उन लोगों ने रिलेशनशिप को, जैसे रीडिंग में आपने देखा था ना कि कैसे शहनाज वॉज इंटरेस्टेड लेकिन राघव वॉज इंटरेस्टेड और वॉट आई डोंट नो, बट आई थिंक थोड़ा तो इंटरेस्ट था, लेकिन ही वॉज लाइक कि नो आई कैन नॉट गो दिस वे। तो उसने अपने आप को थोड़ा सा बांध के रखा हुआ था। और फिर ये चीज देखी थी। तो यस, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड आपने देखा है ना, फूल्स का भी एक न्यू बिगिनिंग है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंगली लुकिंग लाइक शहनाज। शी वॉज वेयरिंग दिस शॉर्ट स्कर्ट ब्लैक कलर का, मुझे इन दैट रील। और बेसिकली शी वांटेड टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप। बार बार इसमें शहनाज का इंटरेस्ट काफी आता है, फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बिकॉज सम फैंस से कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी हैज डिच्ड हिम, शी हैज मूव अहेड एंड आई डोंट नो व्हाट। बट एनर्जी अगर मैं बताऊं तो इसमें शहनाज का इंटरेस्ट डेफिनेटली आता है, लेकिन यस वो इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्ट होते ही खत्म हो गया था, या उस तरह की कुछ एनर्जी है यहाँ पे। बट स्टिल देयर इज, इस रिलेशनशिप में काफी इल्यूजन है। आप बोल सकते हैं कि शहनाज की तरफ से पहल हुई होगी, ऐसा हो सकता है। और अभी इनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो अलग तो है नहीं ये लोग, काफी लोग हैं। आई थिंक दिस इज द टीम, जैसा कि रील में दिख रहा था ना, मे बी वो कोई प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, तो काम करना ही पड़ता है। तो वो चीज आगे प्रॉपरली जा रही है। जो भी उन लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉपरली जा रहा है। मगर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो है, अगेन अपने आप को बांधे हुए है। किंग ऑफ कप्स लास्ट रीडिंग में भी उनके आया था। शहनाज और राघव का जो रीडिंग किया था, तो उसमें राघव जो था किंग ऑफ कप्स ही आया था, और वो भी अपोजिट ही आया था। यानी कि उस बंदे ने अभी भी अपने आप को ब्लॉक करके रखा तो हुआ है, बट इल्यूजन्स तो हैं इस रिलेशनशिप में। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एटीट्यूड क्या है इस रिलेशनशिप का? एटीट्यूड है कि ये रिलेशनशिप मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्टार इन रिवर्स है। ओके ओके, यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। रिलेशनशिप के आसपास में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा शक्ति होती है। उसके इनिशियल रीडिंग्स में शी वॉज कमिंग एज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब मैंने ये वाला डेक यूज किया था, शी वॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई रिमेम्बर। तो एक्चुअली ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, हम राघव और शहनाज का कर रहे हैं, लेकिन राघव और शहनाज का रिलेशनशिप का रियलिटी ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक कपल है जो कि शक्ति एंड राघव है। ओके, और एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रेजेंट इन द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द इन्वायरमेंट। यानी कि जब भी राघव और शहनाज का बात होगा, रिलेशनशिप का बात होगा, तो आप शक्ति और राघव का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही, क्योंकि दैट इज अ रियलिटी, और वो रियलिटी में, इन्वायरमेंट में हमेशा शो कर रहा है, और इस कारण से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसीलिए किंग ऑफ कप्स ने भी अपने आप को बांध रखा है। इसीलिए ये बंदी जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी वो स्टार्ट नहीं हो पाया। कुछ तो वहां पे था, आग थी, चिंगारी थी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। सपने तो थे। 7 ऑफ स्टार का कार्ड है, यानी कि रिलेशनशिप काफी सीरियस था, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही मेजर आर्काना का कार्ड है। तो क्वाइट पॉसिबली कुछ सीरियस इमोशंस होंगे, एटलीस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ शहनाज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जो कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है।
क्योंकि इन्वायरमेंट में कौन है, शक्ति एंड राघव है। एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता ना। ये रिलेशनशिप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एक चिंगारी जैसी तो दिखती है, और वो जो इल्यूजन है ना, इसको बोलते हैं ना कि एक तरह का, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इट्स नॉट अ डेविल का कार्ड, सो वी कैनॉट रियली ब्लेम राघव टू मच। ओके, ये एक थोड़ा सा ये कि एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना, ये चीज लगती है, यू नो, एक फैंटेसी है, इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद बंदे को लड़की के लिए है। मगर माइंड यू, दिस इज नॉट अ डेविल का कार्ड, तो कोई लस्ट नहीं है, बहुत कोई हार्ड कोर टेम्पटेशन नहीं है, बट थोड़ा सा इल्यूजन्स तो डेफिनेटली है। रिलेशनशिप का यस, इट्स मोर लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। देख रहे हो ये दिस इज द होप्स एंड फियर्स ऑफ द रिलेशनशिप, राघव और शहनाज का, यानी कि किसी एक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और क्योंकि ये बंदी है यहाँ पे और यहाँ पे है, और पहले की भी रीडिंग अगर मैं कनेक्ट करूं तो हो सकता है कि शहनाज की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा। बट यस, शक्ति इन द इन्वायरमेंट कैनॉट बी इग्नोर्ड, है ना। तो राघव भी इग्नोर नहीं कर रहा है उसको, और काफी इल्यूजन है इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी नहीं है। और ये काम करने के कारण टाइम तो स्पेंड होता है, बट दिस गाय वांट्स टू फोकस ऑन हिज ओन थिंग। अभी भी इस बंदे ने संयम रखा हुआ है, ही इज नॉट काइंड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे इन दिस शहनाज वे, आप ऐसा बोल सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड एट द सबकॉन्शियस लेवल में कुछ सोच विचार, क्यूरियोसिटी, चीजों को समझने की। यहां पे क्या है, देखो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यानी कि एक बोलते हैं ना कि एक ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है इनके रिलेशनशिप में। सॉरी, एक ट्रिकी रिलेशनशिप में सिचुएशन बनी हुई है इनके रिलेशनशिप में। और क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ कोई लिख रहा है, पेजेस हैं, एक न्यू लव स्टोरी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो, कुछ तो एक ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। ऐसा है कि ये रिलेशनशिप ना काइंड ऑफ एक फुल सर्कल आना चाहता है। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड इन द एटीट्यूड ऑफ दिस रिलेशनशिप। मोर लाइक व्हाट, ये रिलेशनशिप कंप्लीट होना चाहता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्वायरमेंट में देयर इज समथिंग, देयर इज अ हैप्पी कपल ऑलरेडी, सॉरी। और ये हैप्पी कपल के होते आप ये रिलेशनशिप कैसे कंप्लीट होगा? तो ये रिलेशनशिप कंप्लीट तो होना चाह रहा है पर समहाउ ये हो नहीं सकता है। इस तरह की चीजें, एनर्जी है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि बंदी को तो डेफिनेटली इंटरेस्ट लग रहा है काफी स्ट्रांगली यहाँ पे, और लड़का का इशू ये है कि वो कमिट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये चीजें लगती हैं। इल्यूजन डेफिनेटली है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ अ सॉफ्ट कॉर्नर फ्रॉम राघव साइड, बट डेफिनेटली नॉट
It's not a devil card, so we cannot really blame him yet. But yeah, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा क्योंकि काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें लग रही हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्लैरिटी लेते हैं थोड़ा सा। 7 ऑफ सोर्ड जो है ना, लेट्स टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड। व्हाट इज द ट्रिकी सिचुएशन इन द रिलेशनशिप? शहनाज और राघव का जो रिलेशनशिप है काफी इल्यूजन से भरा हुआ है। कुछ स्टार्ट करने की रिलेशनशिप को कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ही इज ऑलरेडी कमिटेड, तो इट कैनॉट गो टू इट्स फुल ड्रीम फुलफिलमेंट एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी कुछ क्यूरियोसिटी है। रिलेशनशिप एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है ना, पेज ऑफ सोर्ड इन सबकॉन्शियस लेवल में, ये बहुत ही क्यूरियस रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इट्स सम, या यहाँ पे तो इट्स लाइक दे वांट इट, बट सबकॉन्शियस लेवल में दिस इज अ वेरी इमेच्योर, अभी वो इतना परिपक्व नहीं है, यू नो। दिस इज मोर लाइक अ इन्फैचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग। चलो देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड में क्या ट्रिकी सिचुएशन है इनके रिलेशनशिप में। व्हाट इज द रियल ट्रिक हियर? व्हाट इज इट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक हियर। ओके, 7 of sword. What do we need to know, your angels? Ace of Pentacles. Ace of Pentacles and Magician in reverse. काम के कारण उनको काम करना पड़ रहा है क्या? Because it's the work that is getting them together time and again. Divine timing is not something yet. Divine timing. What is that we need to know about this relationship? Raghav and Shahnaz. चलो ये वाला ले लेते हैं। Surrender, worry. Make a commitment not to lead an anxiety-driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you in the right direction. I don't know. Divine timing plus worry. मोर लाइक काम के कारण इनको साथ में काम करना पड़ रहा है। ये चीज पता चल रही है यहाँ से। तो फाइव ऑफ कप्स, लॉस। या रिलेशनशिप में वो है ना कि डिसअपॉइंटमेंट। इस रिलेशनशिप में इन दोनों को कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। राघव इज ऑलरेडी इन लव विद समबडी, वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे किसी को यू नो इट्स अ थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग। और इस रिलेशनशिप में आगे भी कुछ नहीं हो रहा है, इवन दो एक पार्टी का काफी इंटरेस्ट हो सकता है या दोनों का ही थोड़ा बहुत हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर सा दिख रहा है यहाँ पे, बट काफी डे ड्रीमिंग इल्यूजन इस रिलेशनशिप में है, क्लैरिटी नहीं है। मगर ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस रिलेशनशिप में क्या प्ले कर रहा है, शक्ति एंड राघव का ऑलरेडी रिलेशनशिप में होना।
वही एक चीज है एनवायरमेंट में है ऑफ कोर्स, जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रही है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो अदरवाइज अगर आप सारे कार्ड्स को देखें तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहता है, ये रिलेशनशिप फुल सर्कल आना चाहता है, ये स्टार सम लाइक समथिंग रियली बिग यहां पे होना चाह रहा है। पर आई थिंक आगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शक्ति एंड राघव का ऑलरेडी रिलेशनशिप होना, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए, दिस राघव एंड शहनाज के रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली शहनाज के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट ही लाएगा लाइफ में। यू अंडरस्टैंड? सी दिस इज हाई, शी इज सो डिसअपॉइंटेड हियर। सो ये रिलेशनशिप शहनाज के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट ही लाएगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं इनके सिचुएशन में। What can we do is, can we see quickly Shahnaz, sorry, Shakti and Raghav's relationship, if you want to do that, because this is what you wanted, right? So let me quickly check this for you. Shahnaz or, sorry, not Shahnaz, and Raghav's relationship. Viktor Makash is Bodhi Samprabha. Thank you for the divine guidance and blessings of being for Raghav's and Shakti's relationship. We thank you so much for this guidance. Thank you, thank you, thank you so very much. Ace of Cup in reverse है, kind of relationship going through the tough time. Let's see. Ace of Cup upside, perfect. What's really happening in the relationship? We will quickly, ये वाला कार्ड भी आया था, शफल करते समय हमने देखा था, जल्दी से हम देख लेंगे क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, ये क्या चीज है? दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप तो सही है इनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने राघव और शहनाज के रिलेशनशिप में भी देखा कि स्ट्रांगली उनके रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप इन्वायरमेंट में है, यानी कि ये रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसका कोई वजूद है, इसकी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, सीरियसनेस है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ये रिलेशनशिप क्या है? एक एस ऑफ कप, एक इट्स अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, जबकि उनके रिलेशनशिप की एक इमेच्योर सी एनर्जी आ रही है, मोर लाइक अ इन्फैचुएशन कमिंग बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग टुगेदर। बट इस रिलेशनशिप का एस ऑफ कप का बीच में आना शोज कि ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है दोनों के ही कप्स को, हार्ट को ओवरफ्लो करता है, फिल करता है। इट्स अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। इट इज अ वेरी, इस रिलेशनशिप में ना सीरियसनेस है, कैरेक्टर है, एक लॉन्जिविटी है। इट्स नॉट अ फ्लूक, इट्स नॉट अ इन्फैचुएशन। ये बीच में यहाँ पे सेंटर में इस रिलेशनशिप का कैरेक्टर बताता है कि हाउ प्योर दिस रिलेशनशिप इज एंड हाउ आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, बिल्कुल ये जो आसपास में जो ये चीजें हो रही है ना, जो राघव भी उसके साथ काम कर रहा है शहनाज के कारण, जिसके कारण एक इल्यूजन हो गया है, सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रही है। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये जो र्यूमर्स है या फिर राघव का उसके साथ काम करना है शहनाज के साथ, ये सारी चीजें इस रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को वीक कर रही है या फिर जो भी है। तो आप समझ गए हो कि क्या हो रहा है। द मैजिशियन इन रिवर्स, एग्जैक्टली यहाँ पे एक ट्रिकी एनर्जी है। ओके, सबकॉन्शियस लेवल में इस राघव और शक्ति की रिलेशनशिप में क्या है, एक सबकॉन्शियस लेवल में एक ट्रिक्स्टर बैठ गया है, जो
मैजिशियन इन रिवर्स, ट्रिक्स्टर है, यानी कि, और ये ट्रिक्स्टर कहाँ बैठा है, इन्वायरमेंट में नहीं बैठा है गाइस, ध्यान दीजिए, ये ट्रिक्स्टर आपके इस रिलेशनशिप के ही सबकॉन्शियस में बैठ गया है, यानी कि ये आप सबकॉन्शियस से ही तो हर चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप यही रिलेशनशिप के सबकॉन्शियस में एक ट्रिक्स्टर एनर्जी बैठी हुई है, तो इसका मतलब यही है कि इस रिलेशनशिप का विलन बाहर के लोग से ज्यादा अंदर की चीज है। ओके, समझ गए होंगे ना, क्योंकि मैजिशियन, आप मैजिशियन हो, लेकिन आप अपने मैजिकल पावर को इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप, बिलीविंग इन इट, आप उसको डाउट्स में वेस्ट कर रहे हो। और जब अभी मैंने फाहमान और सुंबुल वाले रीडिंग में आपको यही बताया है कि अगर आप अपना इम्यूनिटी वीक करते हो, अपने वाइब्रेशंस लो करते हो, तो बाहर के नेगेटिविटी आपको इजीली इम्पैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी अपनी जो चीज, आप बोल सकते हैं कि इस रिलेशनशिप का जो जूस था, जो क्रिएटिविटी था, जो इसका एक वो इम्पैक्ट हो गया है, उसमें कहीं दीमक लग रहा है, समझ रहे हो, और इसके कारण बाहर की कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, समथिंग लाइक दैट। फॉर सेल, ये कौन सा लवर्स का कार्ड, देखो राघव और शक्ति के रीडिंग में आई थिंक पहले भी लवर्स का कार्ड आया है और अभी भी लवर्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे तो मैंने ये एक्सप्लेन ही किया कि कैसे ये रिलेशनशिप एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ये एक इल्यूजन वाला रिलेशनशिप नहीं है, और इसीलिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफी स्ट्रेंथ है, कैरेक्टर है, लव है, म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म है, हर चीज है, इसीलिए राघव और शहनाज के रिलेशनशिप में ये एकदम एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनके इन्वायरमेंट में खड़ा था। कहने का मतलब है कि शहनाज और राघव इस रिलेशनशिप को इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियलिटी ऑफ देयर लाइफ और रिलेशनशिप। यू कैन नॉट इग्नोर दिस, एंड येट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। पास्ट में भी ये लोग फॉर सेल कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, राघव एंड शक्ति साथ में हैं, आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी एनर्जी है पास्ट में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ पड़ा है बाकी के लोगों के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स अपसाइड डाउन इसका, और यहाँ पे लड़की की एनर्जी है। ये वाली एनर्जी, एग्जैक्टली दिस एनर्जी केम फॉर शक्ति when I was using this card, ठीक है, ये वाले कार्ड में शक्ति की यही एनर्जी आई थी, जहां पे वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यानी कि ये रिलेशनशिप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा है, काफी हेल्टर स्केल्टर हो गया है, इस रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ गया है। अगर आप ये सिंपल शब्दों में बोलें तो बैलेंस बिगड़ गया है, यही चीज है आगे में। लेकिन डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो हैंग्ड मैन के पोजीशन पे चली गई है ना, थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो पूरा हर चीज एक स्टैंड स्टिल पे था, और ये रिलेशनशिप फ्यूचर में थोड़ा सा हैंग्ड पोजीशन से आगे बढ़ने वाली है। इन्वायरमेंट में देखते हैं कि क्या है, इन्वायरमेंट में 2 ऑफ सोर्ड है। ये वाला कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो शहनाज और राघव के रीडिंग में आया था, जहां पे क्या कार्ड आया था, ये कार्ड आया था और प्लस एक और कार्ड आया था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट कार्ड, फूल का कार्ड था शायद। एक्चुअली दिस मीन्स, अभी देखो फूल का कार्ड था और ये कार्ड था, विच मीन्स कि शहनाज यहाँ पे थी, फूल की जर्नी स्टार्ट करने जा रही थी इस रिलेशनशिप के कारण। पहले की भी रीडिंग से कनेक्ट करके बता रही हूँ, तो वो शी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, शी वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, लेकिन किंग ऑफ कप्स है कि वो अपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में, ही कैन नॉट स्टार्ट द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे शफल करते हुए एक फूल का कार्ड विच सेज दैट yes, she wanted to start this relationship, and the 2 of sword in reverse, as in very confused what to do, all these things, मोस्टली लाइक इन अ स्टेलमेट, जहां पे आप डिसीजन चाहते तो हो लेकिन ले नहीं सकते हो। और ये एनवायरमेंट में है इनकी रीडिंग में, इनके रिलेशनशिप में, यानी कि शक्ति और राघव के रीडिंग में एनवायरमेंट में कौन बैठा है इनके रिलेशनशिप में, व्हाट इज हर नेम, शहनाज। तो इनके रिलेशनशिप को ये इम्पैक्ट कर रही है, राघव और शहनाज के रिलेशनशिप को
राघव और शक्ति का रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर रहा है। तो देख रहे हो कि कैसे एक यहाँ पे घोलमोल बना हुआ है, एक एल्केमी चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। एस ऑफ सोर्ड लेके यस कुछ तो है जो इस रिलेशनशिप का गला घोट रहा है, वी नो दैट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम कार्ड इनके एटीट्यूड में आ गया है, नेव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। ये रिलेशनशिप अगर आप देखोगे शक्ति एंड राघव का, तो इसका एटीट्यूड अभी पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स के कारण काफी वीक एटीट्यूड हो गया है। यानी कि इवन दो ये रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, अभी तक काफी स्ट्रांग रहा है, दोनों ही बहुत सीरियस थे, म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, थॉट, हर चीज था, लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने पहले भी रीडिंग में बोला था कि ये रिलेशनशिप का अभी ये अपने वीकेस्ट लिंक से जा रही है। ये जो रिलेशनशिप है काफी वीक सी पड़ गई है। एटीट्यूड में ही पेज है, यानी कि कहाँ लवर्स और कहाँ पेज, यानी कि ये हर चीज सही होते हुए भी ये रिलेशनशिप को ना ये लोग सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे हैं। समझ रहे हो, एक बैलेंस तो बिगड़ा ही हुआ है इसके कारण। और ये इवन दो दे आर लवर्स, यू नो, they are not able to kind of bring things together. और एक एस ऑफ सोर्ड, यू नो, एक इस रिलेशनशिप का गला काट रहा है। तो या द रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू क्वाइट डिफिकल्ट फेज, जहां पे आप बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज और ये सारी चीजें इस रिलेशनशिप को ना स्ट्रैंगुलेट कर रही हैं। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो भी स्टेलमेट पे पड़ी थी इससे आगे पहुंच रही है। अब आगे अच्छे सही डायरेक्शन में जा रही है कि डिफिकल्ट डायरेक्शन में जा रही है, चलिए देख लेते हैं। ये है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यानी कि 8 ऑफ कप्स अपसाइड में तो है कि यू आर मूविंग अवे, लेकिन अपराइट में तो मूविंग अवे है, लेकिन अपसाइड डाउन में इट इज गोइंग टू बी गिविंग चांस वंस अगेन। तो या जैसा हम बार बार बोलते हैं कि राघव इज लाइक यस, इल्यूजन्स हैं, सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बातचीत भी है, गॉसिप भी है, जिसके कारण दिमाग इधर उधर भी भागता है शायद। तो ये दोनों जो रिलेशनशिप में है ना, ये लोग एक तरह का पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल बन गया है। ये समझ में आ रहा है, जहां पे इस राघव और शक्ति के रिलेशनशिप में शहनाज इग्नोर नहीं हो रही है, और शहनाज और राघव के रिलेशनशिप में शक्ति और राघव का स्ट्रांग रिलेशनशिप इग्नोर नहीं हो रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स यहां पे ट्रायंगल बन गया है। और यस, यहां पे ये रिलेशनशिप अपने बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जा रही है, कंट्रोवर्सीज भी है, अपना इमेच्योर बिहेवियर भी है, बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है, और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, रिलेशनशिप को बिल्कुल का दम घोट रही हैं। पर ये लगता है कि रिलेशनशिप फिर से अभी भी या राघव एंड शक्ति, क्योंकि हमने बार बार बोला कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि एक झोंके से हट जाने वाला है। इस रिलेशनशिप में काफी कैरेक्टर एंड मैच्योरिटी है, रियल लव है, इट हैज स्टूड थ्रू द टाइम, और दे विल स्टिल हैंग ऑन, दे विल स्टिल, अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि अभी बेटर दिन आने वाला है, लेकिन दे आर, राघव एंड शक्ति, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। भले ही उनकी रिलेशनशिप एक पतले धागे से जुड़ी हुई है, लेकिन दे आर 8 ऑफ कप्स ये हमें बता रहे हैं इन रिवर्स कि दे विल नॉट गिव अप, दे विल स्टिल कंसिडर गिविंग चांस टू दिस रिलेशनशिप। तो दे आर नॉट सेइंग बाय बाय टू दिस रिलेशनशिप, दे आर स्टिल, आई विल, both of them like giving chance to this relationship. So I hope that you understand what it means. Okay, so this is what it is. Yeah, so let's see, एक यहाँ से पुल करके देखते हैं शक्ति एंड राघव के लिए रिलेशनशिप का गाइडेंस क्या आ रहा है। सक्सेस एंड सरेंडर टू द विजडम ऑफ द बॉडी। कंपैरिजन हो रहा है ना बहुत यहाँ पे
किससे कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन टू अदर पीपल, एज एन की यू नो मोर लाइक कि तुम उसके साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो, मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हो? पर उसका मजबूरी है कि वो उसके साथ काम करता है तो उसको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा. तो यू अंडरस्टैंड हाउ दिस कंपैरिजन इज काइंड ऑफ मेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी इमेच्योर वे में ब्रेकअप काइंड ऑफ. हर चीज इन दोनों के रिलेशनशिप में ठीक है, शक्ति एंड दिस राघव, लेकिन एक जो अननेसेसरी कंपैरिजन हो रहा है बार बार, जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही इमेच्योर बना रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं. समझ रहे हो? मोस्टली तो कंपैरिजन है, क्वाइट पॉसिबली ये शक्ति का कंपैरिजन होगा, और हो सकता है कि राघव का भी कंपैरिजन हो सकता है, यू नेवर नो. लेकिन फिर से एक सक्सेस का कार्ड, ये जैसे कि हमने क्या बताया कि रिलेशनशिप काफी सही है, स्ट्रांग है, यू नो, एक झोंका इसको हटा नहीं सकता है. और हमने ये भी कैसे बात किया कि दोनों एक दूसरे के एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली शो अप कर रहे हैं. एक तगड़ा लव ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे. बट यस, सक्सेस तो प्रॉमिस किया जा रहा है इसको यूनिवर्स की तरफ से, शक्ति एंड राघव को, लेकिन दे विल हैव टू वर्क ऑन इट. यू कैन नॉट बी कंपेयरिंग थिंग्स और अपने ईगो में आके, यहाँ पे ईगो का भी कार्ड आया था ना, ईगो में बार बार आके ये लोग, ईगो का मतलब क्या होता है? जो बात बाहर की बातें आपको पता चलती हैं और ईगो उसका स्टोरी बनाता है, वही ईगो होता है. तो ईगो की बातें सुन सुन के ये लोग अपने रिलेशनशिप को, अच्छा खासा रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं. तो दे नीड अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी टू हैंडल. दे कैन नॉट बी कंपेयरिंग देयर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड देन थिंकिंग कि सब चीज ठीक होगा. समझ रहे हो आप? वही बात है. सो दैट इज द गाइडेंस गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.